बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बेशक अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त देता है और जिसे चाहे ज़िल्लत। आज नाज़रीन, भारत जो पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो 57 रुकनी वफ़द पाकिस्तान को टेररिस्ट साबित करने के लिए भेजा गया अमेरिका के अंदर, लेकिन खुद अमेरिका के अंदर इनके साथ क्या हुआ, पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा में 2 बड़े और अहम तरीन ओहदे मिल गए, जिसके बाद भारतीय मीडिया और भारतीय ऑफिशियल्स जो है उनकी चीखें निकल रही हैं कि आखिर ये हो क्या गया है। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे, पाकिस्तान क्या करने जा रहा है, और इसके साथ ही एक और बड़ी और अहम तरीन खबर आपके साथ हम शेयर करेंगे, और वो ये है कि पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ने बाकायदा तौर पर शिमला मुआहदा ख़त्म करने का ऐलान कर दिया और उन्होंने कहा कि अब हम मसला कश्मीर जो है उसको हल करेंगे। भारत के लिए नाज़रीन चारों जानिब से इस वक्त हज़ीमत के सिवा कुछ नहीं है। ये तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे, मसला कश्मीर किस तरह से हल होगा और शिमला मुआहदा ख़त्म होने के बाद अब जो रिसेंट सिनेरियो है ये क्या है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि जो अमेरिका के अंदर इन्होंने अपना हाई लेवल डेलीगेशन भेजा, जिसको जो शशि थरूर है वो लीड कर रहा था। अब नाज़रीन हुआ ये कि वहाँ पे जो भारतीय वफ़द है उनके गाने बजाने और वहाँ पे उनके चिल करने की तमाम तर वीडियोस वो सोशल मीडिया पे हैं और तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान की जानिब से मुख्तसर जो है वफ़द भेजा गया, लेकिन उन्होंने भारत को यूँ पिछाड़ के रखा। बिलावल ज़रदारी की सरबराही के अंदर ये जो वफ़द भेजा गया है, तो उसमें नाज़रीन अब हुआ ये है कि भारत ने पाकिस्तान को पहलगाम हमले का ज़िम्मेदार करार देने के लिए जो अपना हाई लेवल डेलीगेशन भेजा था अक़वाम मुत्तहिदा में, उसको शदीद तरीन हज़ीमत का सामना करना पड़ा है। हुआ ये नाज़रीन कि भारतीय मीडिया इस वक्त चीख ये रहा है कि पाकिस्तान को ये 2 अहम तरीन ओहदे क्यों मिल गए। नाज़रीन, ये 2 अहम ओहदे ये हैं कि जो काउंटर टेररिज्म है उसका अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान को वाइस चेयरमैन, और उसके बाद अफ़गानिस्तान के मामलात में जो अफ़गानिस्तान जो काउंटर टेररिज्म है उसका उन मामलात का यानी एशियन काउंटर टेररिज्म का पाकिस्तान को चेयरमैन बना दिया गया। यानी पाकिस्तान डिसाइड करेगा कि किन पर क्या पाबंदियां लगनी चाहिए, कौन कौन से जो है वो इसके अंदर आते हैं, इसमें दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आती हैं चीज़ें जो इस वक्त खित्ते के अंदर हो रही हैं। और अब नाज़रीन पाकिस्तान को ये जो 2 अहम तरीन ओहदे मिले हैं, ये पाकिस्तान की एक कामयाब सफारती जो हिकमत अमली है उसके तहत, और भारत को इस वक्त शदीद तरीन धचका ये लगा है कि जिस पाकिस्तान को ये टेररिस्ट साबित करने के लिए गया था उसी पाकिस्तान के हाथ में अहम तरीन जो शोबे हैं उनकी चेयरमैनशिप जो है वो आ चुकी है कि खित्ते के अंदर कौन दहशतगर्दी कर रहा है, उनके ऊपर क्या पाबंदियां लगनी चाहिए, ये फैसला पाकिस्तान करेगा। अब भारत की चीखें इसलिए बुलंद हो रही हैं कि भारत का जो ना सिर्फ वो डेलीगेशन और उनके जो मिशन है वो नाकामी का शिकार हुआ है, बल्कि पाकिस्तान को बड़ी बेमिसाल कामयाबी भी मिली। अब देखिए जिस तरह से इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया और अटैक जो है वो इनके गले का फंदा बन गया, पाकिस्तान ने इनको पिछाड़ के रख दिया है। और अब आलमी सतह पे जिस तरह से भारत रुसवा हो रहा है, ये नाज़रीन अपनी मिसाल आप है। इस वक्त सिचुएशन ये है कि भारतीय मीडिया के एंकर मुंह से झाग उड़ाते हुए मोदी सरकार के खिलाफ जो है वो बोल रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं जी कि मोदी सरकार जो है उसकी नाकाम पॉलिसियों की वजह से, नाकाम टीम की वजह से इस वक्त भारत को हर महाज पे हजीमत का सामना है। नाज़रीन, आपको ये बताते चले कि अभी रिसेंटली कल ही बल्कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो चेयरमैन है उनसे मुलाकात जो है वो इसकी नरेंद्र मोदी की हुई थी, और उसने बड़ी कोशिश की कि पाकिस्तान के खिलाफ पहले इन्होंने IMF और फिर वर्ल्ड बैंक और अब जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उसके ऊपर दबाव भी डालने की कोशिश की और अपनी जो हिकमत अमली है उसको उन्होंने आगे ले जाने की कोशिश की कि किसी तरीके से हम जो है वो चीज़ों को पाकिस्तान के खिलाफ करें। लेकिन आज नाज़रीन एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान के लिए जो बड़े कर्जे की मंजूरी दे दी है, ये भी भारत की एक बहुत बड़ी नाकामी। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान को ये जो अहम पोजीशन मिली है उसकी वजह ये नहीं है कि अमेरिका बड़ा मेहरबान हो रहा है, उसकी वजह पाकिस्तान की खित्ते के अंदर स्ट्रॉन्ग पोजीशन है और टेररिज्म के खिलाफ पाकिस्तान जो बड़े नपे तुले अंदाज के अंदर अपना मौक़िफ़ बयान करता है वो। अब खुद भारतीय जो जर्नल्स हैं वो टीवी पर बैठकर क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है उनके जो एयर चीफ मार्शल हैं, वाइस एयर चीफ मार्शल
औरंगजेब, उन्होंने जब ब्रीफिंग दी थी इंटरनेशनल मीडिया को तो उन्होंने पावर पॉइंट के ऊपर तमाम तर चीज़ें बड़ी डिटेल बताई। और जो भारतीय ख़वातीन थी, जिनको 2 ख़वातीन को बिठाया गया था, भूमिका सिंह और उसके बाद कहना सोफिया, तो इन्होंने क्या किया, वो तस्वीरें दिखा दिखा के पूरी दुनिया को दिखा रही थी, ये देखें तो ये देखें, तो उसमें कुछ भी नहीं था, हाथों में तस्वीरें पकड़ी हुई हैं और कोई सर पैर नहीं होता बात का। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो पाकिस्तान की जानिब से की जा रही हैं और इस तरह की भारत की जानिब से, और कहा जा रहा है कि जी भारत बिल्कुल भी प्रोफेशनल काम नहीं कर रहा, पाकिस्तान बड़ी प्रोफेशनली बढ़ रहा आगे। और नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं, जिस तरह से बिलावल जरदारी ने, कल मैंने आपको बताया कि उन्होंने इनको बखे उधेड़ दिए हैं भारत के वहाँ पे बैठ के अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, और उन्होंने वाज़े तौर पे इनका चेहरा बेनकाब किया कि दहशत गर्दी ये खुद करवाते हैं। अब पहलगाम हमले के जो बेगुनाह हैं उनको इंसाफ क्या दिलाना था, या फिर खुद आपको बताया कि ये तमाम फास्ट ट्रैक ऑपरेशन उन्होंने खुद अपने मुल्क से किए होते हैं, जिसके नाकाबिले तरदीद जो एविडेंस है वो सामने आए हुए हैं। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान ने जिस तरह से तकरीबन 1 महीना पहले बताया जी कि हमने इनके तैयारे गिराए और ये खामोश रहे, फिर जो है इधर उधर की बोंगियां मारते रहे, और अब जो है 1 महीने के बाद मानने के लिए इन्होंने इकरार किया इनकी चीफ मार्शल ने, जी हाँ हमारे तैयारे जो हैं वो गिराए गए। तो ये नाज़रीन पूरी दुनिया के अंदर भारत की एक बड़ी जो है वो हज़ीमत भी है, पूरी दुनिया के अंदर भारत बेनकाब भी हो रहा है। और दूसरी जानिब नाज़रीन, आज पाकिस्तान के जो वज़ीर दिफ़ा हैं उन्होंने भी भारत को वाज़े तौर पे जवाब दिया। जो भारत नाज़रीन ये कह रहा है जी कि अभी तो ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो पाकिस्तान ने कहा जी कि सिंदूर ऑपरेशन आप जारी रखें, पाकिस्तान जिस तरह से आइंदा जवाब देगा इसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। वज़ीर दिफ़ा ने कहा जी कि अब इन्होंने जो सिंध-ताश मुआहिदा ख़त्म किया, ये मुअत्तल किया है, तो उसका जवाब हम ये जो शिमला मुआहिदा है इसको ख़त्म कर रहे हैं, ये अमली तौर पे ख़त्म हो चुका है। उन्होंने कहा कि अब जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो सीज़ फायर लाइन जो है वो बन चुकी है। अब जो मसला कश्मीर है उसके लिए ये बाउंड्रीज नहीं है, ये जो भारत की जानिब से बाउंड्री बनाएगी ये इंटरनेशनल बॉर्डर अब नहीं रहा। सिंध ये जो शिमला मुआहिदा है ये अब वाइंड अप हो चुका है। और नाज़रीन, ये एक बड़ी वाज़े तौर पे धमकी है और वाज़े तौर पे ऐलान है कि पाकिस्तान अब मसला कश्मीर जो है इसको हल करने जा रहा है। पाकिस्तान इस मसला कश्मीर के लिए जो है वो अब हतमी फैसला करने जा रहा है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि 2 बड़ी चीज़ें हुई हैं। पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर अहम तरीन पोजीशंस देना अमेरिका की जानिब से ये इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो ख़ास तौर पे जो इन्होंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मेडिएशन जो इसने चाइना ने इनके मतवाजी खड़ा किया है अक़वाम मुत्तहिदा के, तो उसमें भी पाकिस्तान की अहम पोजीशन है। तो अब ये चाहता है अमेरिका कि वो कुछ इस तरह के इक़दाम करे कि जिससे पाकिस्तान को अपनी अहमियत का भी अंदाज़ा, और ख़ित्ते के अंदर जो उसने भारत की इजारादारी रखी हुई थी उसको भी अब उन्होंने काफ़ी हद तक कम किया है, ताकि चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल इक्वल चलें। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन डेवलपमेंट है। भारत बुरी तरह से बुखलाया हुआ है, हर महाज पे शिकस्त फाश से दो चार है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पाकिस्तान को बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियाँ देनी है, और वो वक्त मैंने कहा था कि आप इंशाल्लाह, मैं तो सोचता था कि शायद हम उस वक्त को नहीं देख सकेंगे, लेकिन उसके इशारे ये मिल रहे हैं कि इंशाल्लाह हमारी ज़िंदगियों के अंदर ही वो वक्त आने वाला है कि जब पाकिस्तान की हाँ और ना में दुनिया के फैसले हुआ करेंगे। और ये मैं नहीं, अल्लाह के वली और अल्लाह के बड़े बरगज़ीदा लोग जो हैं वो अपने प्रेडिक्शंस के अंदर पाकिस्तान के बारे में कह चुके हैं। और जो शायर मशरक़ है उन्होंने भी फरमाया था कि लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का, और वो वक्त इंशाल्लाह ज़्यादा दूर नहीं है। बस पाकिस्तान से मोहब्बत करें, पाकिस्तान से प्यार करें और पाकिस्तानी बने। पाकिस्तान जो है वो डेफिनेटली तमाम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों की रगों में खून बन के दौड़ता है, लेकिन कुछ ऐसे मुफाद परस्त लोग हैं जो कि अपने ज़ाती मुफादात की वजह से, जो सिर्फ अपने ज़ाती पसंद नापसंद की वजह से पाकिस्तान के दुश्मन हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को जो है वो ज़रा सोचना चाहिए, वो वक्त ज़्यादा दूर नहीं है। अपने हर महाज पे खड़े जहाँ पे आप मौजूद हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप सोल्जर हैं, आप पॉलिटिशियन हैं, आप सोशल मीडिया के महाज पे काम करने वाले हैं, आप एक लिखारी हैं, आप सहाफ़ी हैं, जो भी हैं, आप जो है वो अपना अपना हिस्सा डालिए। इंशाल्लाह सहर करीब है, थोड़ा सा इंतज़ार करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।